हेलो दोस्तों, दिस इज स्वाति हियर। लास्ट ईयर 2025 में आई हैव पोस्टेड अ वीडियो जिसमें मैंने देहरादून के समर वैली स्कूल के बारे में एक काफ़ी बड़ा स्कैम जो लोगों के सामने लाया था, जिसको कुछ लोगों ने बिलीव भी किया होगा, कुछ लोगों ने नहीं भी किया होगा। बट आज आप देख रहे हैं कि मेरे चेहरे पे बहुत स्माइल है। एंड when I was shooting that video, I was in a very not in a very good state of mind. It was a very tough time for us, but today I am very happy, as you can see. तो मैं आपको ये बताऊंगी कि ये सब क्यों है और आज मैं इतनी खुश क्यों हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों के साथ में कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। और सबसे बड़ी बात, सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने एक बात जो मैं बोलना चाह रही हूँ, वो ये है कि जो वक्त होता है ना दोस्तों, वो सबसे बड़ा न्यायाधीश होता है। वो जो ईश्वर है, उसकी चक्की जो है वो शायद बहुत धीमे चलती है, पर जब वो पीसने पे आती है ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा बारीक पीसती है। और बड़े से बड़े लोग या बड़े से बड़ा आप लोगों ने छल कपट किया है, उनको दंडित तो ज़रूर करती है। और अगर आप सही हैं तो फिर आपकी तो बल्ले बल्ले हैं, और जैसे हमारी हुई है। बिकॉज़ आप लोगों ने एक बहुत टफ टाइम देखा था लास्ट ईयर। सब हमने मतलब हम इसमें मैं बहुत सारे पेरेंट्स, अराउंड 37 पेरेंट्स जो थे, उनके जो उन लोगों ने जो लगभग जब से रिज़ल्ट आउट होता है आपका मार्च से, उसके बाद अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त में जाके बच्चों के एडमिशन्स हुए थे। तो काफ़ी टफ टाइम था वो पेरेंट्स के लिए। और इसे एक पेरेंट ही समझ सकता है कि जब आपका बच्चा फेल हो गया है और आपको लगता है उसका एक साल बर्बाद है। तो कुछ पेरेंट्स ने हार मान ली, कुछ पेरेंट्स जो थे वो अ, वक्त के साथ अपने आप को ढाल रहे थे। बट वी वर वेरी श्योर दैट आर किड, ही कांट फेल। फेल होना तो दूर की बात है कि उसके इतने कम नंबर्स आ ही नहीं सकते। एंड आई एम वेरी प्राउड टुडे टू अनाउंस दैट हमने जो भी हार्ड वर्क किया था उस समय वो बहुत पे ऑफ हुआ है। और इसके लिए मैं स्पेशल थैंक्स देना चाहूँगी डॉक्टर गीता खन्ना को, जो कि अध्यक्षा हैं हमारे बाल आयोग की। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया था, बिकॉज एट दैट टाइम ऑल द पेरेंट्स वी वर वेरी डिप्रेस्ड एंड वी वेंट टू हर एंड शी सपोर्टेड अस, शी गाइडेड अस एंड शी paved a way for us to move forward towards success। और उन्होंने रीटेस्ट के लिए हमारे बच्चों को अलाउ किया था। और रीटेस्ट जब हमारे बच्चों का हुआ तो हम उसी समय एवरीथिंग वाज क्लियर, क्योंकि हमारे बच्चे पास हो गए थे। बट स्टिल हमने उन्हें फिर 11th क्लास उन्होंने सॉरी 12th क्लास में उन्होंने पढ़ाई करी है। एंड लेटर ऑन, आज आफ्टर 1 year the result has been out, as you all must be knowing कि 11th और सॉरी 12th एंड 10th के रिज़ल्ट आउट हो चुके हैं। और जो हमारे रिज़ल्ट्स हैं वो क्लियर है। मैं ज़्यादा लोगों के बारे में कुछ बोलूँगी नहीं, बिकॉज सारे ही बच्चे जो हैं वो सब फर्स्ट डिवीज़न से पास हुए हैं। सबसे पहले आई वांट टू मेक इट वेरी लाउड कि सारे बच्चे जो समरवेल ने 37 स्टूडेंट्स 11th क्लास में डिटेन किए थे, वो सारे के सारे बच्चे फर्स्ट डिवीज़न से पास हैं। और मैं आपके साथ जो पर्सनल शेयर करना चाहती हूँ वो जो है वो हमारा बच्चा जो बहुत ही जिसके बारे में हम तो डेड श्योर थे कि भैया हमारा बच्चा ब्रिलियंट है। और हमने समर वैली से कहा भी था, अगर आप उसे फेल भी कर रहे हो तो हम उसके शीट्स देखना चाहते हैं। एंड द इंस्टीट्यूशन डिनाइड टू शो अस दोज हिज आंसर शीट्स। एंड एट दैट पॉइंट वी वर डैम श्योर दैट there is something something fishy is going inside the school। और ये एक छोटा मोटा नहीं, मुझे लगता है एक बहुत ही बड़ा स्कैम है। और रिजल्ट्स आउट हुए और हमारा जो बच्चा है वो 92% से आईएससी क्लियर किया है उसने। ही हैज सिक्योर्ड 91, 92, 93 numbers in all his physics, maths, chemistry, and I'm very happy and I'm very proud parent। और कहते हैं ना कि जब हम मेहनत करते हैं, हम शिद्दत से किसी चीज़ को पाने की कोशिश करते हैं, तो पूरी कायनात भी हमें उससे मिला देती है, और यही हुआ है। और मैं उन सब लोगों की बहुत थैंकफुल हूँ जिन लोगों ने
सा भी थोड़ा सा भी लाइक कुछ डाउट होता है तो उसके लिए आगे आइए, आवाज़ उठाइए। बिकॉज़ जिस तरीके से अगर ये स्कैम पूरा नहीं होता था और हम लोग इतना टफ टाइम देखकर आगे नहीं बढ़ते, और तो आज वो जो 37 स्टूडेंट्स थे उनका 1 ईयर लॉस होता। एंड दस Samueli realized what that institution had done to those students। और यही दो स्टूडेंट्स नहीं बल्कि ऐसे लाखों स्टूडेंट्स होंगे जिनको वो हर साल करते आए होंगे फेल, और वो बच्चों ने चुपचाप अपना 11th रिपीट किया होगा। तो क्या उनका जो 1 साल गुजरा उसका खामियाजा समोवेली उठा सकता है? क्या वो पे ऑफ कर सकता है? तो ये बहुत ही लाइक मुझे तो ऐसा लगता है कि बहुत ही टफ टॉपिक है और बहुत ही सेंसिटिव है, और पेरेंट्स को इसके ऊपर सोचना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बातें गर्मा गर्मी में हम लोग कर देते हैं और बाद में वो क्या होती है, दब जाती है। लेकिन ये दबनी नहीं चाहिए। ये अभी भी हम जब भी अब हम उसका रिज़ल्ट जब देख रहे हैं, हम सोच रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, तो हमें लग रहा है हैड वी हैड नॉट फॉट फॉर इट तो व्हाट वुड हैव हैपन। हमारे बच्चे का 1 साल बर्बाद हो जाता। हमारे ही नहीं, ऐसे कई सारे बच्चे हैं जिनका 1 साल बर्बाद हो जाता। और क्या ये उनके भविष्य के साथ सही होता? उनका जो मेंटल ट्रॉमा से वो गुजरते उस समय वो। सो अब जो मेरा आगे का टॉपिक है वो आप पेरेंट्स के लिए है। वो मैं उन लोगों को बताना चाहती हूँ कि भाई जस्ट बिकॉज कि आपने अपने बच्चे को एक बहुत बड़े स्कूल में डाला है, या आपको लगता है कि दे आर टेकिंग गुड केयर ऑफ़ योर it's not enough, it's really not enough, because you will have to be vigilant on him। आपको अपने बच्चे को खुद देखना है। स्कूल तो अपना काम कर ही रहा है, बट यू नेवर नो व्हाट इज़ गोइंग इनसाइड द स्कूल, इनसाइड द इंस्टीट्यूशन। बिकॉज हमने ये सब कुछ देख लिया है, और हम नहीं हम चाहते हैं कि हम अब कोई पेरेंट्स इस सिचुएशन से आगे ना गुजरे। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा पढ़ाई में अच्छा है और उसके कम नंबर्स आए हैं, यू हैव द वेरी राइट to ask the school, ask the authorities to show you your answer sheets of your kid, और उसे वो डिनाई नहीं कर सकते हैं। और इतनी जल्दी एक्सेप्ट मत करिए डिफीट। इफ़ यू फील, इफ़ यू बिलीव, इफ़ यू हैव बिलीव इन योर चाइल्ड, हिज पोटेंशियल, यू मस्ट बी नोइंग अबाउट द कैलिबर ऑफ योर किड। आपको पता होना चाहिए कि आपका बच्चा क्या कर रहा है, कैसा है पढ़ाई में। जो कुछ भी है वो बॉन्ड अपने बच्चे के साथ बना के रखिए। उससे जानते रहिए कि स्कूल के अंदर उसके साथ क्या चल रहा है। बिकॉज़ हमने वो गलतियाँ करी थी कि हमने शुरू में लगा था कि हमको ऐसा लगता था कि हमारा बच्चा स्कूल से बच रहा है, ये हमने भी, बट वी नेवर ट्राइड टू गेट गेट इनटू द रूट ऑफ द ऑफ दैट ऑफ हिज एक्टिविटीज़। हम नहीं कर पाए वो। तो मैं चाहती हूँ कि आगे आप लोग इस बात पे ध्यान दीजिए अपने बच्चे के ऊपर, उसकी हरकतों पर, उसकी एक्टिविटीज़ पर, कि वो स्कूल में कैसा रहता है, वो खुश है वहाँ से आके कि नहीं। बिकॉज़ ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जो है वो उसके रिज़ल्ट्स पे, उसके परफॉर्मेंस पे बहुत फ़र्क डालती है। और मैं नहीं चाहती कि किसी बच्चे के साथ आगे भी ऐसा हो। आप लोगों को अपने बच्चे के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए, और किसी पर आपको जल्दी से बिलीव नहीं करना है। और जैसे हमने अपने बच्चे को बाहर निकाला, ऐसे ही आप लोगों को भी अपने बच्चों को सपोर्ट करना है। और मेरे इस वीडियो से अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी हेल्प होता है तो आई विल बी वेरी हैप्पी। क्योंकि अगर हम देखें तो इट वाज अ वेरी बिग स्कैम, इतना बड़ा स्कैम है ये। अगर हम बैक में जाए और सोचें कि 37 किड्स दे हैड बीन डिटेन्ड, हैड 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 ऑल दिस थिंग नॉट हैपन्ड, तो आज वो बच्चे जो है इस समय वो 12th अपीयर करते और उनका 1 साल बर्बाद हो जाता। जहाँ हम कहते हैं कि टाइम इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, ईच मोमेंट इज़ प्रेशियस, उसमें अगर वो बच्चों का 1 साल लाइक 365 डेज़ उनके हो गए, तो सोचिए हमने उनकी सक्सेस को, हमने उनके करियर को कितना पीछे धकेल दिया होता। तो जैसे हमने अपने बच्चे पर विश्वास किया, ऐसे ही आप भी अपने बच्चों पर विश्वास रखें। और ध्यान दें कि आप अपना बच्चा किनको सौंप रहे हैं, वो लोग क्या इस लायक हैं, या वो अपना काम प्रॉपर्ली कर रहे हैं या नहीं, इस पे आपको भी चेक रखना चाहिए। और ये जो स्कैम हुआ है और जो कुछ भी सामने आया है वो
जानने के बाद भी हमें पता है कि समर वैली पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा होगा, उनकी रेपुटेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, बट स्टिल वी आर मेकिंग दिस वीडियो ताकि कोई पेरेंट्स, अगर मेरी इस वीडियो से किसी एक पेरेंट को भी कुछ समझ में आता है तो आई विल बी वेरी हैप्पी। और ये सजेस्ट करूँगी, एडवाइस करूँगी कि बच्चे प्लीज़ कीप अ कीन आई, बी विजिलेंट टूवर्ड्स योर किड, watch him 24 hours, exactly not 24 hours, but keep a keen watch on him, what he is doing, what he is capable of, and जब तक आप उसको सपोर्ट नहीं करेंगे उसको कोई सपोर्ट नहीं करेगा। और अपने ऊपर, अपने बच्चे के ऊपर पूरा भरोसा रखिए। और ठीक है, स्कूल जो है वो अपना काम कर रहा है, लेकिन आपको भी एज अ पेरेंट अपना काम करना है। किसी भी चीज़ को आंख बंद करके मानिए मत। नॉट टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन, बट आई एम टॉकिंग अबाउट सो मैनी इंस्टीट्यूशन। अगर इतने बड़े इंस्टीट्यूशन में ये सब कुछ चल सकता है तो फिर समझ लीजिए कि लगभग, अगर हम मान लेते हैं तो 50% स्कूल जो हमारे इस समय देहरादून में चल है, सभी जगह ऐसा कुछ चल रहा होगा। तो हमें अवेयर रहना है, क्योंकि हमें अपने बच्चों को एक बेहतर फ्यूचर देना है। और वो सिर्फ पेरेंट्स, हम एज अ पेरेंट्स ही दे सकते हैं। हम उन्हें सही रास्ता दिखाएंगे तभी उनके फ्यूचर ब्राइट होंगे। और मैं चाहूँगी कि अगर आप लोग मेरी बात से सहमत हैं तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि ये हर उस एक पेरेंट के पास पहुँचे जिसके मन में ये डर है कि कहीं 9th में या 11th में हमारे बच्चे को स्कूल रोक ना दें। और इस तरीके से शायद मेरे इस एक प्रयास से वो बच्चों का भविष्य बच सकता है। और बाकी तो ऐसे कुछ टॉपिक्स होते हैं तो मैं आपके सामने लाती रहती हूँ। तो keep subscribing, keep sharing this video, and love your kid, get closer to him or her, और उसकी हर बात सुनिए, समझिए, और